हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मन इतना चंचल क्यों है? आप भी इस मन की चंचलता से परेशान होंगे। कभी यहाँ कभी वहाँ, यह चलता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं। बहुत दूर दूर की सपने देख लेता है, बहुत चीज़ें ऐसी चाहने लगता है जो इसके बस की नहीं। अतीत में गोते लगाता है, कभी कुछ चीज़ देख लिया वो बात याद आ गई, कभी किसी ने बात कोई बोल दी है वो बातें याद आ गई। यानी कि यह इतना चंचल क्यों है? मन की चंचलता को आखिर हम कैसे दूर कर सकते हैं? दोस्तों, यह जो मन की चंचलता है ना, जब आप इसे समझेंगे तो जानेंगे कि यह इसका स्वभाव ही है। मन माने क्या? कभी आपने सोच के देखा? मन कोई एक चीज का नाम ही नहीं है। जब तक इसके साथ कोई ना कोई चीज न जोड़ी जाए, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, घटना हो, परिस्थिति हो, तब तक मन कहलाएगा ही नहीं। मन माने कुछ चाह रहा है, कहीं अतीत में, कहीं भविष्य में, कोई इच्छा, कोई सपना, कुछ ना कुछ है इसके पास। वही तो मन है, और क्या है? तो इस मन की चंचलता से आदमी आखिर परेशान क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी चंचलता के कारण आपकी सहजता खो जाती है, आपकी शांति खो जाती है। आदमी शांत नहीं रह पाता। जिस व्यक्ति का मन 100 जगह भटकता हो, वो कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। विद्यार्थी स्कूल में गया है पढ़ने के लिए और उसका मन भटक रहा हो बाजार में, खेल में, तो क्या वो पढ़ पाएगा? कोई कलाकार हो, मूर्ति बना रहा हो, पेंटिंग कर रहा हो, कोई गीत रच रहा हो, उसका मन भटक रहा है 100 जगह, तक क्या वो रच पाएगा? मूर्ति बना पाएगा ढंग से? वहां मन की एकाग्रता बहुत जरूरी हो जाती है। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि मन को शांत किया जाए, क्योंकि कोई भी बड़े से बड़े क्रिएटिव कार्य को बिना मन के शांति के नहीं किया जा सकता। जब मन भटकेगा ना, तो हमारा जीवन भी तितर बितर हो जाएगा। हम भी बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे, दुखी रहेंगे। और दोस्तों, आज के आधुनिक युग में जिस प्रकार मन को लुभाने वाली चीजें मौजूद है, जिस प्रकार से हमारा मन भटक रहा है, वो निश्चित ही चिंतापूर्ण है, चिंताजनक है। आज हमारे पास घर में बाजार उपलब्ध है, हम मोबाइल खोलते हैं और पूरा दुनिया भर की चीजें हमें दिखाई दे देता है। किसी की लाइफ स्टाइल दिखाई दे देती है, किसी का पद, प्रतिष्ठा, पैसे, यही सब तो दिखाई देता है। कहीं घूमने का, कहीं खाने पीने का, बहुत सारी चीजें दुनिया भर की भरी हुई है। और इस टेक्नोलॉजी के कारण, इस मोबाइल के कारण, इंटरनेट के कारण आज हमारे मन की बेचैनी और बढ़ी है। तो आप मन की एकाग्रता के लिए करते हैं क्या है, बताइए? कुछ करते हैं जिससे मन शांत हो? ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने से क्या मन शांत हो जाएगा? आंख बंद करके बैठेंगे ना, तो वही सब बातें याद आएगी जो कि पहले विचार में आपके चल रहे हैं, जो कि आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, जो कुछ वही सब आएगा मन में। ध्यान ऐसे आंख बंद करके लगाने से कुछ नहीं होगा। तो आखिर मन को शांत कैसे किया जाए? तो शांत करने के लिए हमें सबसे पहले तो इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। अब चूंकि हमारे पास बाजार है, तो सही संगति करनी पड़ेगी, सही चीजों को देखना पड़ेगा। और मन चंचल किस लिए है? दुनिया को लेके ही है। जब आप आत्मज्ञान से दुनिया की सच्चाई जानोगे, चीजों की वास्तविकता जानोगे, तो अपने आप वहां मन नहीं जाएगा, 100 चीजों के पीछे नहीं जाएगा। जब जान जाओगे कि आपको कपड़ों में आनंद नहीं, आप शरीर नहीं हो कि आप सिर्फ कपड़े खरीदते रहोगे, तो काहे को आप कपड़ों के पीछे भागोगे? काहे के लिए आप मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए इतना बेचैन होगे? और हजारों ड्रेस क्यों नहीं आपके सामने टंगी हो, आपका मन नहीं ललचाएगा? क्योंकि आपको बोध हो जाएगा कि कपड़ा शरीर ढकने के लिए, शालीनता से पहनने के लिए है कपड़ा।
उससे अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं है, वो लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं है, जैसा कि लोग करते हैं। तो 2 दिन कोई कपड़ा पहने, अब उनको लगता है कि भाई चलो कोई और खरीदते हैं, क्योंकि भाई शरीर बन के वो जी रहे हैं। जो शरीर बन के जिएगा तो उसकी पहचान भी शरीर से ही जुड़ी होगी, शरीर को चमकाने में, शरीर से इज्जत पाने में, प्रतिष्ठा पाने में, वही उसकी पहचान रहेगी। और इसीलिए वो कपड़ों के पीछे भागेंगे, जीभ के स्वाद के लिए तरह तरह के भोजनों के पीछे भागेंगे। लेकिन आदमी जब देख लेता है कि मेरी पहचान शरीर है ही नहीं, तो क्यों भागेगा कपड़ों के पीछे, क्यों भागेगा इस प्रकार भोजन के पीछे? लगेगा कि भाई खाना ही जीवन का लक्ष्य है, क्या वो कभी भागेगा? या खाने को एक साधन की तरह देखेगा, कपड़ों को एक साधन की तरह देखेगा कि शरीर ऐसे ढकना है तो इसके लिए एक आरामदायक कपड़ा चाहिए, ढंग का एक कपड़ा चाहिए। इसे लेके कोई अपनी पहचान नहीं बनाना चाहेगा। तो फिर बताइए मन क्या कपड़ों के पीछे इस प्रकार भागेगा? जब कपड़ा शरीर ढका हो, तो शरीर के पास, आपके पास जो मौजूद वस्त्र हैं वो पर्याप्त हो, तो कभी नहीं भागेगा। उसी प्रकार आप जान जाएंगे कि भोजन आप स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, भोजन आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, पेट को भरने के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इस प्रकार भोजन के पीछे भी लालच नहीं बढ़ेगी। वहाँ भी आप वैसी चीज़ को खाएंगे जिससे कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। हाँ, थोड़ा बहुत खा सकते हैं जो स्वादिष्ट चीज़ें हैं, और भोजन में जो हमारे खाने की चीज़ें हैं बहुत स्वादिष्ट होती है। आदमी का ध्यान नहीं रहता हुआ खाने के पीछे, इसलिए उसका खाने से आनंद नहीं आता है। इसलिए वो चाहता है कि तड़क भड़क कुछ चीज़ मिले, कुछ इतना मीठा हो, इतना तड़क भड़क हो, जिससे कि बस हम खाएं और दिमाग झंझना जाए। और इसीलिए आजकल ज़्यादा तीखे, चटपटे और चीज़ें मौजूद हैं जिसे हम खाते हैं, हम पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी अब उतनी क्षमता नहीं, उसी मन की चंचलता के कारण, कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म आनंद को ले पाएँ। और वो चीज़ आपको और भी चीज़ों में दिखने को मिल जाएगी। आज किसी को शास्त्रीय संगीत सुनाया जाए, कोई प्यारी सी म्यूजिक सुनाया जाए, तो उसे सुनना पसंद नहीं करेगा, चाहे बहुत सारी म्यूजिक हैं। आज आदमी को डीजे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि तड़क भड़क है वहाँ। आदमी के पास अब इतनी गुण नहीं है कि वो महीन से महीन चीज़ को समझ पाए, और उसी चंचलता के कारण मन की, तो उसे बस कहीं से भी पीट रहा है, ढबाढब वो चीज़ें सुनाई पड़ती हैं, क्योंकि आदमी अपना समझने की कला खो चुका है। ये सब चीज़ें बाहर व्यवहार में भी साफ साफ दिखाई देती है कि आप क्या चीज़ें पसंद करने लगे, क्या खाने लगे, कैसी चीज़ें पहनने लगे, ये सब चीज़ें दिखाई देती है। तो ये सारे का सारा अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे मन की बेहोशी के कारण ही है, मन की चंचलता के कारण ही, कि हमारा मन अब एकाग्र नहीं है। आज आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं, लॉन्ग वीडियो नहीं देखते, क्योंकि मन आपका एकाग्र ही नहीं है, चंचल है। कभी कोई कॉमेडी देख रहे हैं, कभी कोई देश दुनिया की न्यूज़ देख रहे हैं, कभी कोई धर्म की बातें सुन रहे हैं, कभी कोई गाना सुन रहे हैं, यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? कोई मनोरंजन कर रहा है, कोई नाच रहा है। तो आपके लिए अब 1 घंटे का वीडियो सुनना, 1 घंटे किसी की बातें सुनना, 10 मिनट ही क्यों ना, बहुत मुश्किल लगता है। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये और आपके मन की चंचलता को बढ़ा दिया है। पहले जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो कम से कम आदमी एकाग्र होकर कोई चीज़ सुनता था, कोई चीज़ एकाग्र होकर पढ़ता था। और आज किताबों के प्रति जो लापरवाही दिखाई देती है, उपेक्षा का भाव दिखाई देता है ना, वो भी इसी का कारण है कि हमारा मन अब शांत नहीं है, हम एकाग्र नहीं हो पाते, हमारा मन बेचैन है। और किताबों के पास जब जाते हैं ना, तो वहाँ शांत मन से ही आप किताबों का अध्ययन कर पाएंगे। वहाँ भटकने के लिए कुछ नहीं है, न चित्र दिखाई देगा अलग अलग, ना कुछ भी, काला अक्षर ही दिखाई देगा। तो यह जो व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में किताबों पढ़ने की आदत नहीं है ना, तो समझ जाइए कि उसकी मन कितना चंचल है। किताबें पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, मन की एकाग्रता की ज़रूरत होती है, मन को शांत करने की ज़रूरत होती है। तो कुल मिला के यही है कि आपको देखना है कि मन भाग कहाँ रहा है। और मन देखेंगे ना तो दुनिया के पीछे ही भागता है, समाज के पीछे ही भागता है, दुनिया की चीज़ों को पकड़ने के लिए भागता है, दुनिया के में रस लेना चाहता है।
मन हमेशा बाहर की ओर भागता है, अंदर की ओर नहीं भागता कि अंदर खुद को समझा जाए, अपने आप को देखा जाए। कभी उस ओर नहीं जाएगा ये, अपने अहंकार को समझा जाए, कभी नहीं मिलेगा। तो उसे अपने भीतर की ओर मुड़ना होगा। जो बाहर बाहर जो चीज़ें देख रहे हैं ना, उससे थोड़ा सीमित करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है मन की चंचलता को दूर करने के लिए। और जैसे ही आप अपने मन को भीतर की ओर मुड़ेंगे, जैसे ही अपने आप को समझने लगेंगे ना, तो बाहर की चीज़ें अपने आप उपेक्षित हो जाएगी। जितना काम का है उतना ही आप बाहर से लेंगे। आपकी जब पहचान शरीर की नहीं रहेगी, जब आप देख लेंगे कि मेरी पहचान शरीर नहीं है, तो निश्चित तौर पे शरीर से जुड़ी चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देंगे। आपके शरीर के बारे में ही कोई बोल भी देता है तो उतना उस बात को ध्यान नहीं देंगे, जैसे कि अभी देते हैं। कोई मजाक में भी कुछ बोल देता है तो आपको बुरा लग जाता है, आपको लगता है कि अरे मेरा तो उसने इंसल्ट कर दिया, मुझे बोला कैसे उसने। कितने बेचैन हो जाते, काफ़ी समय उस बारे में सोचते रहते। लेकिन जब आपकी पहचान चेतना से होगी, शरीर से नहीं होगी, तब आप उस बातों को वैल्यू ही नहीं देंगे। बोला होगा, कोई जानबूझ के बोला हो, तब भी आप उसमें नहीं उलझेंगे, क्योंकि साफ देखेंगे कि भाई वो शरीर को बोल रहा है। काहे को मैं अपना दिमाग उधर दूं, उस समय को क्यों मैं अपना बर्बाद करूं, मन की क्यों शांति को खोऊं। लेकिन आदमी सतही तौर पे जीता है, उसकी जो पहचान है वो जाति है, धर्म है, जो सतह से मिली है, जो समाज से मिली है। उसकी जो पहचान है वो पद है, उसका जो पहचान है वो पैसों से आ रहा है। इसलिए आदमी कि जब उन सब चीज़ों पे चोट होता है या उन्हीं सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए उसका मन बेचैन रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर गहराई से उतरेगा, जो व्यक्ति अपने जीवन को देखेगा गहराई से, अपने मन को समझेगा, अपने आप को समझेगा, उसे साफ साफ दिखाई देगी कि जिस चीज़ों के पीछे वो भाग रहा है वहाँ कोई सुख नहीं है, वहाँ कोई आनंद नहीं है, वहाँ भागना व्यर्थ है। उन चीज़ों से मेरे में कुछ नहीं जुड़ जाएगा, बल्कि और बेचैनी बढ़ेगी और मन चंचल होगा। तो उसके लिए आपको अध्यात्म के द्वारा अपने आप को जानना पड़ेगा, सेल्फ नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी, आत्मज्ञान। क्योंकि अज्ञानतावश ही हमारे मन में बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हुई है। हम बहुत सारी चीज़ों को वैल्यू दिए हुए हैं जिसका असल में वैल्यू है नहीं। उस अज्ञानता के कारण ही कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बाहर की चीज़ें हमें भरेगी, हमारे भीतर कुछ ना कुछ कमी है जिसके कारण हमारा मन इस प्रकार चंचल रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने भीतर जाते हैं, अपने गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे हम सत्य की ओर जाते हैं, आत्मा की ओर जाते हैं। और जैसे जैसे हम उस ओर जाते हैं ना, हमारा मन निष्क्रिय होता जाता है, हम शांत हो जाते हैं। मन हमारे लिए बस एक हथियार की तरह होता है, साधन की तरह होता है। उसकी इस प्रकार चंचलता ही नहीं रहती, उसे वास्तविक आनंद आने लगता है। क्योंकि है आदमी के भीतर ही है वास्तविक आनंद, आदमी उससे अनजान है, इसलिए वो बाहर बाहर भागता है, उसका मन बाहर खोजता है। असल में उसी परमानंद की तलाश है उस मन को, लेकिन उसकी दौड़ कहीं अलग बाहर है। तो बाहर हजार चीजें हैं, हजारों चीजें को आप पा नहीं सकते। कभी पैसे की कमी होगी, कभी शरीर सक्षम नहीं होगा, कभी कोई और मजबूरी आ जाएगी, या कुछ चीज़ों को आप भोग लेंगे तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा, शरीर आपका धोखा दे देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बीमार पड़ जाएंगे, बदनामी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए बाहर का दौड़ छोड़िए, बाहर जितना दौड़ेंगे ना, वहाँ से कभी मन शांत होने वाला नहीं है। उस मन को अपने भीतर मोड़ना होगा, अपने जीवन को समझना होगा, अपने आप मन शांत हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।